प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम दो इंपॉर्टेंट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखते हैं जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें से एक एंगल है बेटा 53 डिग्री और दूसरा है 37 डिग्री, है ना। अगर इसका एक साइड आपका 3 हो जाए, एक साइड 4, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप जो अगला साइड है जो हाइपोटेनियस है वो आप 5 आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, इसमें जो छोटा एंगल है ये वो 37 डिग्री का अप्रॉक्स होता है और ये जो एंगल है बेटा वो अप्रॉक्स 53 डिग्री के बराबर होता है। ओके, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा। तो अगर हम इसका हम बोले कि आपसे कि साइन 37 डिग्री क्या होगा, तो आपको बोलना है बेटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कितना 3, हाइपोटेन्यूज कितना 5। cos 37 का वैल्यू बेटा cos 37 होगा आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज और tan 37 डिग्री इज नथिंग बट 3/4। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, यहां तक समझ में आया। अब बेटा हम लोग साइन 53 का अगर आपसे पूछे तो आप सोचिए बेटा कि क्या हो सकता है। अब ये 50 डिग्री है और साइन होता है एक्यूट एंगल का ऑपोजिट और हाइपोटेनियस। तो बताइए बेटा ऑपोजिट क्या है 53 के ऑपोजिट 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। ओके, cos 53 का आप बतलाइए, सोचिए जल्दी जल्दी सोचिए और हमको बतलाइए बेटा। cos 53 का वैल्यू क्या होता है बेटा? cos 53 का होता है 53 के एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट अभी कितना है बेटा लोग 3/5। और आपसे पूछे tan 53 डिग्री कितना होता है, तो आपको बोलना है बेटा 53 के ऑपोजिट दैट इज 4 और 53 के एडजेसेंट दैट इज 3, यानी कि 4/3। ओके, यहां पे आपको याद रखने वाली चीज है बेटा ये इतना जो है ना, ये दोनों ये आपको याद रख लेना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे बेटा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर आपके सामने ए है बेटा, उसको तोड़ना अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। उसमें से एक डायरेक्शन होगा बेटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस बोलेंगे और अलोंग वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा बेटा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है, या शॉर्ट में हम लोग इसको सीधा बोलेंगे ए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार? तो सिंपली ए। ओके, अब इस ए को बेटा आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इमेजिन कर लिए, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ बेटा वो यहां तक हुआ, यानी ए का कंपोनेंट इधर और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में खींच दीजिए यहां पे, है ना। तो ए के ये दो कंपोनेंट हो गए बेटा, एक इधर हो गया ए बार एक्स और इधर हो गया ए बार वाई। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ए बार एक्स ए बार वाई क्या है, हमारा मुद्दा है कि ए बार एक्स ये जो वेक्टर है बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और ए वाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, जो वेक्टर ए बार है, ये जो ए बार है, हम बतलाए हैं कि ये जिसके साथ भी थीटा एंगल बनाता है, जिसके साथ भी ये थीटा एंगल बनाता है उस एक्सिस में बेटा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस और जितना एंगल बनाया वो लिख दो। ओके, और उसके परपेंडिकुलर जिधर हम लोग रिजॉल्व किए बेटा, जिधर ए का कंपोनेंट लिखे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा लिख दो, ए साइन थीटा। तो ये वेक्टर ए था, इसका रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस ए कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ
दिस एंगल, ए जो इस एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बेटा, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बने उधर ए कॉस थीटा लिखिए और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा लिखिए। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, ए को आपको रिजॉल्व करना है अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोले तो एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा किधर? जिसके साथ भी थीटा बना है। अगर थीटा जैसे इधर हम फाई लिखते है ना, तो ए का इस साइड में कंपोनेंट हो जाता ए कॉस फाई और इधर ए साइन फाई हो जाता है। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर बेटा कॉस फाई और इधर साइन फाई उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? ये हो गया। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि इस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे रिजॉल्व कीजिएगा, है ना? अब देखिए यहां पे आपका वर्टेक्स यहां पे ध्यान दीजिए, वेक्टर का जो एंड पॉइंट है या टिप बोला जाए वो इस जगह पे आके टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है बेटा, इसको जो है डिस्प्लेस कर दीजिए ताकि टेल ओरिजिन में आ जाए। क्लियर हुआ? पहला काम बेटा, इसको ट्रांसलेट हम कर दिए, यहां से घसका करके यहां ले आए। पहले यहां था, अब यहां ले आए। पहला काम। दूसरा काम कि आपको यहां पर देखना है बेटा कि ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब जैसा हम पहले बताए हैं कि इस वेक्टर से यहां पर अगर आप परपेंडिकुलर खींचते तो इस जगह पर इस ए बार का, रुकिए, ये वेक्टर ए है तो डिस्प्लेस की है तो ये भी आपका वेक्टर ए ही होगा। अब यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो इस जगह आसपास आ रहा है यहां पर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस आसपास आ रहा है, मतलब यहां पर। तो ए के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग इधर दिखेंगे और इधर दिखेंगे। ध्यान दीजिए बेटा लोग, तोड़ने सीखिए। अब क्या करना है? अब हमको करना है कि ये ए इसके साथ ए थीटा बना रहा है, तो यहां पे ए कॉस थीटा लिखिए और यहां पे ए साइन थीटा लिखिए। कहने का मतलब है कि अगर आप इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसके रिजॉल्व पार्ट इधर और इधर होंगे। यहां ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो बेहतर होगा बेटा लोग, बेहतर ये होगा कि आप जो है पहला काम इस वेक्टर को आगे घसका दीजिए ताकि टेल जो है ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर जाए। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, इस वजह से यहां थीटा है तो यहां भी थीटा लिख लीजिए। अब जिसके साथ थीटा ए कॉस थीटा और जिसके साथ ए कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर है बेटा उसके साथ ए साइन थीटा। यह ध्यान रखना है कि ए कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर ए साइन थीटा के बीच ही वो वेक्टर होना चाहिए। ओके, आगे चले। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। मतलब दो वेक्टर्स है जिनको आपको जोड़ना भी है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, घटाना भी है। ओके, अगर a मेक्स एंगल 37 डिग्री, अभी हम बताए थे, विथ पॉजिटिव x एक्सिस एंड b मेक्स एंगल 53 विथ नेगेटिव x एक्सिस एज शॉन। वेक्टर a मेक्स एंगल 37 डिग्री, वेक्टर a मेक्स एंगल 37 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ये वेक्टर a है जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, एंड b मेक्स एंगल 53 डिग्री विथ नेगेटिव x एक्सिस। b जो है नेगेटिव x एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेगेटिव x एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करने हैं। वेक्टर b
और वेक्टर ए का सम भी निकालना है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, और डिफरेंस भी निकालना है वेक्टर्स को रिजॉल्व करके। ओके, तो चलिए वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर ए को सबसे पहला रिजॉल्व करते हैं, फिर उनके रिजॉल्व्ड पार्ट्स को लिखेंगे। ओके, तो चलिए ए का रिजॉल्व पार्ट कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम, ए से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट मिलेगा और यहां पे वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये ए एक्स है, ए एक्स है, और इस आसपास अंदाज से ये आपका ए वाई है। अब आप बता सकते हैं ए एक्स क्या होगा। ए एक्स होगा बेटा ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस 37 डिग्री, जिसके साथ थीटा बनाए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। ओके, ए वाई का क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है, 37 डिग्री। क्लियर हुआ? चलिए, क्या आप बता सकते हैं बी को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहला काम, बी से हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इस आसपास। ओके, यहां पे आपका कितना हो जाएगा सर, ये अभी यहां पे 53 बन रहा है इसके साथ, तो यहां पे बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस 53 डिग्री, और दूसरा यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो अप्रॉक्स यहां पे आ जाएगा। यहां पे लिख देंगे बी साइन 53 डिग्री। क्लियर हुआ? बी साइन 53 डिग्री हो गया। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। क्लियर? चलिए, अब हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। अब सर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए का मैग्नीट्यूड 5 है। चलिए 5 लिखते हैं। बता सकते हैं कॉस 37 का। पहला काम तो बोलेंगे याद कर लीजिए, और याद नहीं है तो एकदम चुपके से कॉर्नर में जाइए और एक राइट ट्राइंगल बनाइए। ओके, जो छोटा एंगल है उसको 37 लिखिए, जो बड़ा एंगल है उसको 53 लिखिए। छोटे एंगल के सामने का साइड भी छोटा होता है 3, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है 4, और पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 होगा। ये 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, अब यहां पे आपको क्या चीज, cos 37 लिखना है। cos 37 एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यानी 4/5। कितना हो जाएगा पुत्र लोग, 4/5। 5 कैंसल आउट, ये मिल गया आपको 4। ओके, तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो गया बेटा, कंपोनेंट 4 यूनिट का। ओके, अब इसका वैल्यू आप बता सकते हैं, इसका वैल्यू, तो इसका भी वैल्यू बेटा आपको हम बता रहे हैं, ऐसे कैलकुलेट करना। ए तो आपका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, साइन 37, अब साइन 37 ऑपोजिट 3, हाइपोटेनियस 5, 3/5 कितना बेटा, 3/5। 5 गॉट कैंसल आउट, यहां पर बेटा 3 हो गया। यानी कि अगर आप चाहे बेटा तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं, वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट है तो 4i कैप लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड 4 है तो 4i कैप है ना। और y एक्सिस के अलोंग कितना आप लिख सकते हैं, y एक्सिस के अलोंग 3 है तो 3, वो भी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। ओके, तो इसको हम लोग प्लस लिख देंगे, 3j कैप हो गया। वेक्टर b बताइए कितना होगा, b बार कितना होगा। तो सर उसके लिए आपको ये निकालना है, ये सॉल्व करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड आपका 10 यूनिट है, तो यहां पर 10 लिख दीजिए। cos 53 जो sin 37 का था वही cos 53 का होगा, 3/5। नहीं समझ में आए
53 का कॉस ले रहे हैं, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये आपका हो गया 6। ओके, और यहां पे निकालते हैं हम लोग इस जगह पे, बताइए जो cos 37 का था वो sin 53 का होगा, कितना इक्वल्स टू, b आपका 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और sin 53 जो है वो आपका हो जाएगा sin 53, चलिए हम भूल गए, sin 53 4/5 हो जाएगा। ओके, कितना 4/5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। अब b को लिखने में ध्यान देना है बेटा, ध्यान दीजिए, ये जो कंपोनेंट है b का वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इधर बेटा यूनिट वेक्टर अगर आप आई कैप लेते हैं तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 लिख दीजिए, लेकिन आई कैप की जगह माइनस आई कैप, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ओके, और फिर ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही है, 8 जो बी का कंपोनेंट है पिंक वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये वही लिखाएगा कितना +8 जे कैप। अब जे कैप क्यों लिया जा रहा है, वाई डायरेक्शन को जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप के साथ लिखाएगा कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में है तो प्लस जे कैप के साथ, इस डायरेक्शन में है तो माइनस जे कैप के साथ लिखाएगा। इस तरह से हम पहले ए और बी को रिजॉल्व कर दिए बेटा लोग, ए का कंपोनेंट और एंगल दिया हुआ था तो हम ए को रिजॉल्व कर दिए, ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए, बी को भी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिए। अब आपका काम आसान हो गया। अब हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी इज नथिंग बट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस -6i कैप प्लस 8j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप -6i कैप प्लस 8j कैप, 4 - 6 4i कैप -6i कैप, जात जात को जोड़ दीजिए, -2i कैप प्लस जात जात को जोड़ दीजिए प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, कितना हो जाएगा 11j कैप। ओके, नाउ अगला काम है बेटा a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी निकालिए। फिर से a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस b का वैल्यू निकाल चुके हैं 6i कैप प्लस 8j कैप। ये बेटा अभी आपको टफ लग रहा है, लेकिन एक बार अगर समझ जाइएगा बेटा तो बहुत आसान है ये तोड़ना। हम जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं बेटा तो इसी तरीके से ज्यादा कोशिश करते हैं जोड़ना। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6i कैप माइनस 8j कैप। अब 4 और 6 10i कैप जात जात को जोड़ रहे हैं, 3 और -8, 3 और -8 कितना होगा -5j कैप। ओके, अब इसमें और भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं बेटा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी निकालिए, मॉड ऑफ a प्लस बी। तो बताइए क्या होगा, कुछ नहीं सर, ये आसानी से मॉड दे देता है। कैसे, उसका जो आंसर आया है बेटा उसका अंडर रूट कीजिए, है ना, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 11 का स्क्वायर 1 2 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 125, यानी कि 125 25 5 जा 5 रूट 5। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी निकालने बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ a
माइनस बी निकालने बोले बेटा, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ए माइनस बी में आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और फिर जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस -5 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 25। लीजिए, दोनों का तो आंसर सेम आ रहा है। कितना हो जाएगा, 125 यानी 5√5 आंसर। आई होप कि आज की पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।